को मेरा प्रणाम। देव गुरु को हमारा वंदन, नमन, मंगलाचरण। अरिहंत मंगल सिद्ध मंगल साधु मंगल दारिये केवली का धर्म मंगल धार कर फिर जाइए। अरिहंत उत्तम सिद्ध उत्तम आचार्य उत्तम साधु उत्तम धारिये केवली का धर्म उत्तम धार कर फिर जाइए। अरिहंत शरणा सिद्ध शरणा साधु शरणा धारिये केवली का धर्म शरणा धार कर तिर जाई। ये चार मंगल चार उत्तम चार शरणा धारिये हम सभी आत्मा से परमात्मा बन जाएंगे, परमात्मा बन जाएंगे। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय 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 जय। हमारा आज इस स्टेज पे, इस प्लेटफॉर्म पे आना माने हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जब भी जो सोल इस साथ अच्छे धर्म कार्य के लिए जब जुड़ता है ना, तब कुछ न कुछ हमारे लिए मंगल कामना शरणा और उत्तम कुछ होने वाला रहे। वो ही जीव इस शुभ कार्य के लिए जुड़ पाता है और हमारा मन प्रेरित करता है कि हमें कनेक्ट होना है। तो आइए आज हम अपने आप को इतना शुभ बना लें, इतने मन को हल्का कर दें, इतने शुभ विचारों में बहें कि हमारी जिंदगी का वो कीमती समय एक उच्च भाव में प्रेरित होकर के उच्च दिशा की ओर ले जाए। आचार्य मानतुंगाचार्य ने जो आदिनाथ भगवान के लिए इतने सच्चे दिल से वंदना, हमारे प्रभु के लिए जो भाव को प्रकट किया है, जो आज हमारे लिए मंत्र के रूप में, रिद्धि के रूप में पूरा स्तवना हमारे लिए मैजिकल काम करने लगा है। जब हमारे भाव शुद्ध होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी हमारे मन में रखते हैं, तो जरूर 101% हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। बस जो भी है हमें पूरा अपने आप को समर्पित करना है, चारों कषायों का त्याग करके अपने आप को इस सेशन में पूर्ण रूप से समर्पित करके अच्छे भाव से यहाँ पे विराजमान होना है। समक्ष सपोज आप लोग जो भी वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं या कर सकते हैं, क्योंकि हम जब प्रभु के दरबार में जाते हैं ना, तो अगर उनका दरवाजा बंद रहता है तो हमारी भक्ति करने में, भाव में थोड़ा सा किंतु परंतु हो जाता है। बट प्रभु जब हमारे समक्ष मिलते हैं तो रियल में कुछ मिरेकल होता है, कुछ अच्छा मिलता है, भाव की शुद्धि होती है। अगर आप सभी को जिन्होंने वीडियो ऑफ किया है, अगर पॉसिबल होता होगा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो जरूर जरूर खोल के जो यहाँ हम सामूहिक हीलिंग ले रहे हैं, सबके वाइब्रेशन, क्योंकि हम सब बहुत उच्च सोल एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, तो मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सब हम हील करने वाले, हम स्वयं को स्वयं ही हील करते हैं। इसलिए एक दूसरे से कनेक्ट होकर के जब सामूहिक का रिजल्ट मिलता है ना, वो बहुत मिरेकल होता है। सच्चे मन से हमें अच्छे से बैठना है, जहां तक हो सके अंतर मन में प्रवेश करना है। दोनों हाथों को
ऐसा अपने पैर पे रख के ऊपर की तरफ हाथ की हथेलियां रहे, जो यूनिवर्स से, प्रभु के दाहिने अंगूठे से जो रेज निकलेगी वो हमारे पर सहस्त्रार चक्र से होते पूरे ऑरा को क्लीन करेगी। जरूर आप महसूस करिएगा। सच में ये जो समय है बहुत वैल्यूबल है। उस समय को आप बेनिफिट के रूप में स्वयं ही हीलिंग दे करके, मैं सिर्फ बोल रही हूँ माध्यम है, बट आपका मन भी वो वर्ड्स बोल रहा है और अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है। स्वयं के हीलर स्वयं है। इसके लिए यही भाव से, शुद्ध भाव से बैठना है। जिसको जो चीज की बीमारी है, जो चीज की तकलीफ हो रही है, बॉडी का कोई पार्ट तकलीफ में है, दर्द हो रहा है, तो जरूर मेडिटेशन में उसके तरफ अपना ध्यान एकाग्र करेंगे और हम स्वयं को हील करेंगे। तो आइए एकदम अपने अंतर भाव से प्रसन्न मुद्रा में और आंखें बंद करके अच्छे से इन एनर्जी को हम ग्रहण करेंगे। हे आदिनाथ भगवान, हे 24 तीर्थंकर भगवान, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं स्वयं को हील कर सकूं और अपने आप को स्वस्थ और मस्त बना सकूं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोढ्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा मालम्बनं भवजले पततां जनानां। ये सभी वाद विवादों को दूर करता है। पहला पहला पद तो हमें रोज जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु के वाइब्रेशन हमें मिलते हैं और हमें हमारे थोड़े बहुत भी जो दुख है उससे दूर करते हैं। सिर्फ अच्छे भाव में बह के हमें इसे ग्रहण करना है और बोलना है। मंत्र: ओम राम ह्रीं रूम श्रीं क्लीं ब्लूम क्रोम ओम ह्रीं नमः स्वाहा। रिद्धि: ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम नमो जिनानम जनोम जनोम नमः स्वाहा। हे प्रभु, इस रिद्धि मंत्र के द्वारा जो जो एक एक अक्षर है वो वाइब्रेट होकर के यूनिवर्स में जाके हमारे सहस्त्रार चक्र में समर्पित हो रहे हैं, समाहित हो रहे हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू। 45 नंबर का हम श्लोक का हीलिंग लेंगे। जिन्हें असाध्य से असाध्य जो बीमारी है वो बीमारी को दूर करता है, जरूर कंसंट्रेट करिए उस बीमारी की ओर। हाँ, आप एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ होते जा रहे हैं, स्वस्थ होते जा रहे हैं। महसूस करिए। उद्भूत भीषण जलोधर भारभुग्ना शोचां दशामुपगता श्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्यरूपा। महसूस करिए हमारे समक्ष आदिनाथ प्रभु विराजमान है। उनके दाहिने अंगूठे से जो रेज निकल रही है, श्वेत किरणें, जो हमारे शरीर के सहस्त्रार चक्र से अंदर प्रवेश करिए। आप महसूस करिए इन शब्दों को अंदर समाहित करिए भावों से। भावों से जितनी हमारी शुद्धता रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, अंदर प्रवेश करती चली जाएगी। श्वासोच्छ्वास में जब जब हम अपनी श्वास लेते हैं, पॉजिटिव एनर्जी अंदर जाती है
और अंदर के जो ये रोगाणु है, नेगेटिव एनर्जी है, पूरी श्वास छोड़ते हैं, उसके द्वारा बाहर जा रही है। आप महसूस करिए, विजुलाइज करिए, वो सब हमारे समक्ष हो रहा है। उद्भूत भीषण जलोदर भारभुग्ना शोचां दशामुपगता श्युत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजोमृत दिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोधर भारभुग्ना शोचां दशामुपगता श्युत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजोमृत दिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। मंत्र, ये वो ही मंत्र है जिनके द्वारा हमारे अंदर एक एक अक्षर, एक एक शब्द जा करके हमें पुण्य स्वस्थ बना रहे। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रवे शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती शुद्ध पद्म शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण राय नमः स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा हमें जहां भी कोई भी दर्द है, कोई बीमारी है, कोई बड़ा साध्य रोग है, जैसे ट्यूमर है और ब्रेन स्ट्रोक है, जो भी कोई भी बड़ी बीमारियां हैं, वो सब क्लियर होती जा रही है। हे आदिनाथ प्रभु, आपकी श्वेत किरणों के द्वारा हमारे अंदर का सहस्रार चक्र पूर्ण रूप से क्लियर हो चुका है, जिससे मुझे पूरे अंदर से ज्ञान प्राप्त हो रहा है और मैं बहुत ही महसूस कर रही हूँ। हमको बहुत शांति का अनुभव हो रहा है और वही श्वेत किरणें हमारे आज्ञा चक्र की ओर बढ़ चुका है। वो उसका रूपांतर पहले तो सहस्त्रार चक्र में हमारे अरिहंत भगवान विराजमान है, जो व्हाइट कलर का उनका सिंबल है, वो हमें हील कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। विजुलाइज करिए, आप विजुलाइज करिए, आपका सहस्त्रार चक्र ब्रेन से रिलेटेड कोई भी बीमारी हमारी दूर होती जा रही है, दूर होती जा रही है, दूर। अब आपका आज्ञा चक्र जो कि वाहिक किरणों से लाल रंग में परिवर्तित हो चुका है, ये लाल रंग जो सिद्ध भगवान को दर्शाता है, वो सिद्ध भगवान जो कि आज्ञा देते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, वो लाल कलर हमारे को संबोधन कर रहा है। हमें ज्ञान का सदुपयोग करना है और पूर्ण रूप से आगे की दिशा में बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्र विशांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणराय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती शुद्रपद्वे शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं भगवते भय भीषणराय नमः स्वाहा। वो लाल किरणें हमारे शरीर में विचरण करती हुई हमारे अंदर जो भी कंठ में विराजमान जो तत्व है, जो कि पीला रंग आचार्य भगवान विराजमान रहते हैं, वो हमें उपदेश देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं। वही आचार्य भगवंत का आशीर्वाद हमें मिल रहा है और हमारा विशुद्धि चक्र क्लियर होता जा रहा है, क्लियर होता जा रहा है, क्लियर होता जा रहा है। हमारे शब्द इतने सुंदर निकल रहे हैं, हमारी वाणी पे कंट्रोल हो चुका है। हम जो भी वाणी से शब्द बोलते हैं बहुत अच्छे भाव से बोलते हैं, बहुत विनय और विवेक से बोल रहे हैं। महसूस करिए सबको साताकारी शब्द हम बोल रहे हैं, बस ये महसूस करते हुए हमें विजुलाइज करना है। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणराय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती भय शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणराय नमः स्वाहा। अब रिद्धि, रिद्धि जो कि हमारे आचार्य ने, हमारे मुनियों ने जिसे बहुत उच्च रूप दिया है, उसको पूरे पूरे स्तंभना का सार उस रिद्धि में, जो कि हमें सिद्धि प्राप्त कराता है, उसमें उसका सार आ चुका है। ओम ह्रीमरम नमो अखिल मानसाणम ह्रोम ह्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो अखिल मानसाणम ह्रोम ह्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो अखिल मानसाणम ह्रोम ह्रोम नमः स्वाहा। वो येलो किरणें चलती हुई हमारे शरीर के हर पार्ट को क्लियर करती हुई हार्ट चक्र पे आ चुकी है। हार्ट चक्र जहाँ की उपाध्याय भगवान विराजमान है, ग्रीन कलर, जो कि आनंद का अनुभूति कराता है, हमें हमेशा निसर्ग से जोड़ करके आनंद से जोड़ता है और सदैव हम खुश रहते हैं, सबको दुआ देते हैं और सबसे दुआ लेते हैं। यही शब्दों का, यही हमारे प्रेरणा का मिशन रहता है। और हम आगे, हमारा हार्ट एकदम स्ट्रांग बन चुका है। विजुलाइज करिए हार्ट के आसपास के जो एक एक, जो भी छोटे पार्ट्स हैं, जो वेन्स है, जो भी जुड़ी है, सब क्लियर होती जा रही है, क्लियर होती जा रही है, स्वस्थता का अनुभव कर रहे हैं। ओम ह्रीमरम नमो अखिल मानसाणम ह्रोम ह्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो अखिल मानसाणम ह्रोम ह्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो अखिल मानसाणम ह्रोम ह्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो अखिल मानसाणम ह्रोम ह्रोम नमः स्वाहा। वही ग्रीन कलर पूरे बॉडी को क्लियर करता हुआ नाभि की ओर बढ़ चुका है। आसपास के सब छोटे मोटे हमारे जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के, जो हमें स्ट्रांग बनाते हैं, उनको क्लियर करते हुए नाभि पे जाके विराजमान हुआ। नाभि पे वो साधु संतों का ब्लैक कलर विराजमान है, जो कि हमारे पूरे शरीर को कवच के रूप में बंद करता है, बांधता है। वो कवच जो हमें साधु गुरु भगवंत के आशीर्वाद के रूप में मिलता है, हमें कोई भी असाध्य से असाध्य रोग नहीं हो पाता, और हुआ भी है तो
सब क्लियर कर देता है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क पे हमारे ऊपर गुरु का आशीर्वचन है, गुरु का आशीर्वाद है, जो कि हमें बहुत स्ट्रांग बनाता है। अभेद्य से अभेद्य किरणें भी भेद के हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। सिर्फ विजुलाइज करिए, हमारा बॉडी कितना क्लियर हो चुका है, हम बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं। ओम ह्रीम हरम नमो अखिल मानसाणम ह्रोम ह्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हरम नमो अखिल मानसाणम ह्रोम ह्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हरम नमो अखिल मानसाणम ह्रोम ह्रोम नमः स्वाहा। हमारा स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र भी क्लियर हो चुका है। ये वाइब्रेशन हमें इतना स्ट्रांग बना रहे हैं, हमारे बॉडी का जो भी रोग है मूलाधार चक्र तक पहुंच के और धरती में समाहित हो चुके हैं। हमें एकदम बहुत स्ट्रांग, बहुत स्वस्थता का अनुभव हो रहा है। विजुलाइज करेंगे और बोलेंगे, हे प्रभु, आपने इतनी शक्ति दी, आपने इतना हमें आशीर्वाद दिया कि मेरे शरीर का एक एक पार्ट बहुत क्लियर हो चुका है। मेरे हर सांस के द्वारा पूरे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी दौड़ चुकी है, और सांस छोड़ने में नेगेटिव एनर्जी बाहर जा चुकी है। शरीर के अंदर के छोटे छोटे रोगाणु, छोटे छोटे जीव, जो कि जिनकी गति उच्च गति थी, जो हमारे पिछले भाव के कर्मांश के कारण अंदर शरीर में प्रवेश कर चुके थे, वो बहुत शांति का अनुभव कर रहे हैं और शरीर को छोड़कर बाहर जा चुके हैं, बाहर जा चुके हैं। आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। शरीर के हर पार्ट को स्वस्थता मिल चुकी है, स्वस्थता मिल चुकी है। ओम ह्रीम हरम नमो अखिल मानसाणम ह्रोम ह्रोम नमः स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद, कोमलता से दोनों हाथों को जोड़ते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, मुझे इतनी स्वस्थता और इतनी एनर्जी देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अब, आज तक मैंने कोई भी चीजें आपके समक्ष, आपका रूप में, आपके दर्शन करते हुए, आपके प्रेरणा से मैंने अपने जीवन में कहीं ना कहीं अच्छे भाव में रह के ये शुद्धता प्राप्त करी है। आज का जीवन मेरे लिए धन्यवाद हो गया है, धन्य हो गया है। प्रतिक्रमण। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, कृत कारित अनुमोदना द्वारा, आरंभ समारंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव गुरु की अविनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए हुए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। मेरे किन्हीं कार्यों के कारण जिन जीवों को दुख पहुंचा हो, मन दुखा हो, उन सभी जीवों से मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ एवं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे मुझे क्षमा करें। मैं एक साक्षी मानकर संकल्प लेती हूँ कि मैं ऐसी गलतियां फिर से नहीं करूं। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जितना जरूरी हो आर्थिक रूप से स्वस्थ रहूं तथा मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहूं।
इन्हीं भावना के साथ में मैंने आज जो फीलिंग ली, जाने अनजाने में मैंने किसी को दुख दिया हो, किसी का मन को ठेस पहुंची है, तो मैं सच्चे मन से सभी से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। आशा करती हूँ वो मुझे क्षमा करेंगे। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थ हो हम, सुरक्षित हो हम, पूर्ण स्वरूप हो। ओम नमो आरोग्यम, ओम नमो आरोग्यम, ओम नमो आरोग्यम, ओम नमो सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शांति शांति शांति, ओम सुखम, ओम ओम सुखम, ओम सुखम। बोलिए श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय जय। दोनों हाथों का घर्षण करते हुए पूरे शरीर को स्पर्श कराएंगे। जो भी रेस मिले वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हुए हमें स्वस्थता का अनुभव करा रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से कोमलता से आके थैंक यू। बहुत आपने सुंदर दीदी। सुंदर धन्यवाद। तरह से। बहुत सुंदर। चलिए आज भक्तंबर की महिमा करते हैं हम लोग। श्री भक्तंबर का पाठ करो नित प्रात भक्ति मन लाई, सब संकट जाए न साई। जो ज्ञान मान मत वारे थे, मुनि मान तुंग से हारे थे। चतुराई से उनने नपति लिया बहकाई, सब संकट जाए न साई। मुनि जी को नृपति बुलाया था, सैनिक जा हुक्म सुनाया था। मुनि बीत राग को आज्ञा नहीं सुहाई, सब संकट जाए न साई। उपसर्ग घोर तब आया था, बलपूर्वक पकड़ मंगाया था। हथकड़ी बेड़ियों से तन दिया बंधाई, सब संकट जाए न साई। मुनि कारागृह भिजवाए थे, 48 ताल लगाए थे। क्रोधित नप बाहर पहरा दिया बिठाई, सब संकट जाए न साई। मुनि शांत भाव अपनाया था, श्री आदिनाथ को ध्याया था। हो ध्यान मग्न भक्तांबर दिया बता बनाई, सब संकट जाए न साई। सब बंधन टूट गए मुनि के, ताले सब स्वयं खुले उनके। कारागृह से आ बाहर दिए दिखाई, सब संकट जाए न साई। राजानत होकर आया था, अपराध क्षमा करवाया था। मुनि के चरणों में अनुपम भक्ति दिखाई, सब संकट जाए न साई। जो पाठ भक्ति से करता है, नित ऋषभ चरण चित धरता है।
जो रिद्धि मंत्र का विधिवत जाप कराई, सब संकट जाए नशाई। भय विघ्न उपद्रव टलते हैं, विपदा के दिवस बदलते हैं। सब मन वांछित हो पूर्ण शांति छा जाई, सब संकट जाए नशाई। जो बीत राग आराधन है, आत्म उन्नति का साधन है। उससे प्राणी का भव बंधन कट जाई, सब संकट जाए नशाई। कौशल सुभक्ति को पहचानो, संसार दृष्टि बंधन जानो। लोभक्तांबर से आत्म ज्योति प्रकटाई, सब संकट जाए नशाई, सब संकट जाए नशाई, सब संकट जाए नशाई। ओम श्री आदिनाथ भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। कंक्लूड करेंगे।